AVN वाले जितने भी पेशेंट हैं सब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनको हिप जॉइंट की कोई बीमारी है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर समझ लेना, एवेस्कुलर नेक्रोसिस वो बीमारी जो आपका समय, पैसा, आपकी बॉडी का पूरा एफर्ट लेगा अगर आपको बिना ऑपरेशन के ठीक होना है तो, है ना। एक बारी की किसी डॉक्टर के पास आपने सिटिंग ली और फट से चीज़ें होगी, इस बारे में कभी गलतफहमी में मत रहना। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में ग्रेड 1, 2 और 3 मैं बोल रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ डायरेक्ट। आयुष मंत्रालय से हम डायरेक्टली अपने थीसिस लेके जाएंगे और बहुत जल्दी बताएंगे ग्रेड 1, 2 और 3 के सारे पेशेंट हमें दे दो। आप समझ पा रहे हो ना। ग्रेड 4 में पूरा अगर कॉलेप्स हो गया है, हेड ऑफ फीमर टूट गया है, पूरा का पूरा कॉलेप्स हो चुका है, तब की फिर भी उस टाइप की कंडीशन में कम से कम 50% कंडीशन में सर्जरी की जरूरत होती है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन हेड ऑफ फीमर गोल है, अभी हेड ऑफ फीमर गोल है और हेड ऑफ फीमर और एसेटेबुलम के बीच में ठीक ठाक गैप है, तो वो सर्जिकल केस नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली। और ये वीडियो ऑनलाइन डलने वाली है, आप समझना। 1, 2 और 3 में अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी सर्जरी की बात आ रही है तो निकाल दो वो दिमाग से। और इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रेड 4 वाली कंडीशन में आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हो तो ये भी निकाल दो दिमाग से। सर्जन का काम क्या है? सर्जरी करना, ठीक है। वो सर्जरी नहीं करेगा तो करेगा क्या? उसके बाद वही ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट हो वो बताएगा, होम्योपैथ के पास जो ट्रीटमेंट होगा ऐसा बताएगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो कर सकता है वो बताएगा। लेकिन पेशेंट को डिसाइड करना है मुझे कौन सा ट्रीटमेंट कौन सी स्टेज में लेना चाहिए। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। मैं क्लियर बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे एवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट देख लिए तब से। ग्रेड 1, 2 और 3 को सर्जरी की जरूरत नहीं होती, मतलब नहीं होती, सीधी सी बात है। पहले आप क्या करो, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की ओर जाओ जो आपको विदाउट एनी सर्जरी क्योर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 4 में आप उस हिसाब को देखो हेड ऑफ फीमर कितना कॉलेप्स है। ग्रेड 4 का एडवांस स्टेज भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम चाहिए पेशेंट का। 2 महीने तो हम रोक पाते हैं पेशेंट को, उसके आगे की जर्नी उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कभी कभी पेन बढ़ता है, कभी घटता है, उससे क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होती है और उसका माइंड में एक सवाल आता है कि सर्जरी हो सकता है, इन सब चीज़ों का इलाज हो। बिल्कुल है, हेड ऑफ फीमर काट देने के बाद, आर्टिफिशियल लगाने के बाद दर्द आपका कुछ टाइम के लिए बिल्कुल खत्म, लेकिन उसमें एक रिस्क भी तो है ना। आपकी मैक्सिमम एवेस्कुलर नेक्रोसिस की सर्जरी कितनी होंगी? कितनी? क्या आप सब लोगों को पता थी ये बात, है ना। और माना कोई भी एवरेज सर्जरी कितनी चलती है डॉक्टर साहब? 10 से 12 साल, ठीक है। एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हम थोड़ा सा गणित लगा रहे हैं उसमें। माना किसी पेशेंट की एज 30, पहली सर्जरी 30 साल में हुई, दूसरी सर्जरी 40 साल में हुई, कम से कम लेके चल रहे हैं, क्या पता वो कम से कम में हम ही लोग हों। पहली सर्जरी 30, दूसरी 40 में और तीसरी 50 में। और 50 साल के कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ खड़े करिए, कोई है 50 साल का? जी 50 साल। इस टाइप की एज में आपका सर्जरी का पूरा कोटा। अब आगे व्हाट नेक्स्ट? सर्जन से जरूर पूछना है। एक बुद्धिमान सर्जन आपको वो राय देगा कि जब तक चल रहा है तब तक, उसके बाद तो मेरे पास ही 95% सर्जन यही बोलते। बोला हाँ जी या ना जी। अगर हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस में 20 साल भी आपकी सर्जरी रोक लेते हैं, कितना? और 60 साल की एज में आपकी सर्जरी नहीं हुई, 60 साल तक, उसके बाद पहली सर्जरी 60 कम से कम लेके चल रहा हूं, दूसरी सर्जरी 70 और तीसरी 80, बात हो तो गया आपका काम। बोलो हाँ जी या ना जी। ये माइंडसेट समझो आप मेरी बात को। एवेस्कुलर नेक्रोसिस आयुर्वेद में क्यों भाग रहा है पेशेंट, जबकि उसको पता है हेड ऑफ फीमर का इलाज, हेड ऑफ फीमर जो है इजीली रिमूव हो सकता है और फट से आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन वो क्यों भाग रहा है? बड़े लिखे लोग से लेकर जो है बड़े बड़े सारे लोग जो है इस चीज के बारे में क्यों सोच रहे हैं? सबको पता है सर्जरी रिस्की है इस वाले मैटर में, है ना। 95% केसेस जिसमें ग्रेड 1, 2 और 3 उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती। और 50 साल से नीचे वाले लोग तो सर्जरी के बारे में सोचो भी मत। आपका लाइफ स्टाइल, आपका खान पीन, आपकी सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो 10-15 साल वो सर्जरी झेल पाओ। आप समझो इस बात को, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है। जो आपकी ग्राफ्टिंग हुई है, जहाँ पे बोन में इंस्ट्रूमेंट डला है, वो बोन उसको थामे भी तो रखना चाहिए। आपका खान पीन ऐसा है ही नहीं, ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हैं आप लोग, ऐसा खान पीन है ही नहीं कि वो उसको रोक पाए, नहीं रुक पाएगा वो। 10 से 12 साल एवरेज, और किस्मत अच्छी है 15 साल, जो बहुत अच्छा चला रहा है 20 साल। आप समझ पा रहे हो ना। 25 साल किसी की नहीं चल रही। 1-2 पेशेंट जिसकी 25 साल सर्जरी चली हो वो मेरे से भी कांटेक्ट कर लेना, इस वीडियो में कमेंट भी कर लेना जिसकी 25 साल सर्जरी चली हो। बोला हाँ जी या ना जी। तो ये है रियलिटी चेक। क्या है?
रियलिटी चेक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एक टाइम के बाद मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयुष मंत्रालय ले लेगा, नहीं करवाने देंगे हम किसी की सर्जरी, क्योंकि हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम ग्रेड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लेम करके पेशेंट की विदाउट एनी सर्जरी हम चिकित्सा कर सकते हैं, है ना। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करो और निकालेंगे हम आपको। ग्रेड 4 तक एडवांस स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, उसमें भी बहुत कम टाइम लगता है। एडवांस स्टेज है, पूरा कोलैप्स है, हेड ऑफ ह्यूमर, उसमें टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, और कम से कम सर्जरी फिलहाल अवॉइड करो 10 साल 15 साल, अगर आपको पता भी है सर्जरी होने वाली है मेरी, तो 10 से 15 साल आप करो, है ना। मेरी सोशल मीडिया की टीम बोलती है कि क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के हमारे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले तो उन सब ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी ढेर सारी बधाइयाँ, उनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए कि वो हमारी वीडियो देखते हैं, जब वो हमारे वीडियो देखते हैं तभी वो कमेंट्स कर पाते हैं, बोला हाँ या ना। हाँ, तो वो एक्चुअली देख पा रहे हैं। मेरे पास एक सर्जन का फ़ोन आया था, है ना, मेरे पास एक सर्जन का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बोला, इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज आया था कि बोला सर किसी अननोन रीजन से ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दिया है उन्होंने उनको अननोन रीजन बोला है। बोला मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे, ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक जितने भी पेशेंट हैं हम उनके लिए एक बेस्ट एडवाइजरी तैयार कर सकते हैं। उस टाइप के सर्जन जो हमारे साथ जो है इन सब चीज़ों को करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है ओपन है ये ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हम मिल के काम करेंगे, पेशेंट की सर्जरी नहीं करेंगे। तो क्यों ना एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है इन सब चीज़ों को आयुष मंत्रालय को देके अब बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट का सिस्टम बना के, और सर्जरी जिस केस में सच में जरूरी नहीं है उस केस में सर्जरी ना कराए, बोला हाँ या ना। ये ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए और एक जो है मानवता के लिए एक बहुत बड़ा हम चीज़ें कर सकते हैं, ये बोला हाँ या ना। तो मैं यही आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि हर केस में ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड तक सर्जरी 95% केसेस में जरूरी नहीं होती है, तो आप थोड़ा सा इंटीग्रेटेड मेडिसिन की ओर देखिए और बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, है ना। चलिए इनकी उस पर आते हैं। आप मुझे ये बताइए